आफ्टर मैरिज हर लड़की को लगता है कि वो भी माँ बन सके, एक प्यारे से नन्हे से बेबी को अपनी गोद में खिला सके, माँ बनने का सुख जान सके, अपने एक छोटे से बेबी को अपने पेट पे पलते हुए देखना, अपने अंदर उसको महसूस करना, उसकी किक्स को महसूस करना, ये आफ्टर मैरिज वो इन सारे अच्छे-अच्छे पलों को जी सके, है ना? हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लो। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी सेहत का, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ आईयूआई पे। जी हाँ, आईयूआई की आज मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, पूरी अच्छे से आपको गाइड करूंगी कि आखिर आईयूआई क्या होता है, आईयूआई किस सिचुएशन में कराया जाता है एंड आईयूआई में हम लोग क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं, आईयूआई सक्सेस होने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारा आईयूआई सक्सेसफुल हो जाए और हम बहुत जल्दी अपने नन्हे मुन्ने से बेबी को अपनी गोद में पा सकें। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और जिन जिनको एक प्यारा सा नन्हा सा सुंदर सा बेबी चाहिए तो उनके लिए ये मैं वीडियो स्पेशली लाई हूँ। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और मैं जो जो इसमें बताऊँ उसको अच्छे से समझिएगा एंड डेफिनेटली आपकी जो ये ख्वाहिश है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। तो जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, जो चीज मैंने देखी है, जो जो चीजें मैंने फॉलो करी है, बस उसी के ही एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपको ये सारी नॉलेज दे रही हूँ। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकते हो, बाकी आप अपने डॉक्टर के सजेशन पे ही चलते हुए, उनके ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम जानते हैं कि आईयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईयूआई का फुल फॉर्म होता है यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईयूआई बोलते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो निसंतान दंपति को भी संतान का सुख दे सकती है। हम जानते हैं कि आईयूआई किस किस बेस पे कराया जाता है। आईयूआई दो बेसिस पे कराया जाता है। अगर वुमेन में प्रॉब्लम है तो भी आईयूआई हो सकता है एंड अगर मेन में प्रॉब्लम है तो भी आईयूआई हो सकता है। तो कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि अगर लेडीज में ही प्रॉब्लम है तो ही आईयूआई होगा या जेंट्स में ही प्रॉब्लम है तो ही आईयूआई होगा, तो ऐसा नहीं है। आईयूआई आईवीएफ से छोटा प्रोसेस होता है एंड आईयूआई में एक पतली नली की सहायता से धुले हुए शुक्राणुओं को बच्चेदानी के मुंह के द्वारा बच्चेदानी में डाला जाता है, जिससे लेडीज को कंसीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और वो आसानी से बेबी कंसीव कर सकती है। तो ये प्रक्रिया होती है आईयूआई की। अब हम जानते हैं आईयूआई क्यों मस्ट है। अगर आपको बेबी कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आप नेचुरल तरीके से पूरी कोशिश कर चुके हो बेबी कंसीव करने की और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और वो खुद आपको बताएंगे कि आपको आईयूआई कराना चाहिए या आपको आईवीएफ कराना चाहिए। तो ये डॉक्टर पे डिपेंड होता है, तो आप उनकी सलाह जरूर लीजिए कि वो क्या कहते हैं आपकी रिपोर्ट्स को देखकर। अब हम जानते हैं कि आईयूआई कितने दिन में कराया जाता है। तो इसका एक पर्टिकुलर कोई ऐसा दिन नहीं होता है। आईयूआई कराने से पहले काफी सारे टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं, जिसको कराना बहुत ज्यादा मस्ट होता है। पहले तो डॉक्टर ट्यूब्स की जांच करवाते हैं कि आपके ट्यूब्स खुले हैं कि नहीं। वो ट्यूब्स का खुलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके ट्यूब नहीं खुले हैं तो आप बेबी कंसीव नहीं कर सकोगे। तो डॉक्टर पहले आपके ट्यूब की जांच करवाते हैं। अगर आपके ट्यूब खुले हुए हैं तो फिर आगे प्रोसेस चलता है कि आपकी ओवरी की जांच होगी, आपके अंडों की जांच होगी, आपके अंडाशय की जांच होगी, कि आपके अंडों की संख्या कितनी है, आपकी बच्चेदानी की लेयर की जांच होगी कि आपकी बच्चेदानी की परत कितनी है। अगर आपके बच्चेदानी की परत बहुत ज्यादा मोटी है तो आपको बेबी कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट चलाते हैं कि आपके जो बच्चेदानी की परत है वो बिल्कुल थिन हो, जिससे आपको कंसीव करने में बहुत जल्दी हेल्प मिले। आपके अंडों की जांच होती है, अंडों की क्वालिटी की भी जांच होती है कि आपके अंडों की जो क्वालिटी है वो अच्छी है कि बहुत ज्यादा लो में है, कि वो जल्दी से भ्रूण बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो इन सब चीजों की जांच डॉक्टर कराते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और उनके जो बताए हुए जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो और जो जो वो टेस्ट कराते हैं उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको आईयूआई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है। तो इन सारे प्रोसेस पे चलते हुए हम लोग आईयूआई की तरफ कदम बढ़ाते हैं। कुछ वुमेन्स में प्रॉब्लम आती है, उनको कंसीव नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, कि उनके ट्यूब में ब्लॉकेज है या उनकी परत है वो बहुत मोटी है, उनके एग्स हैं वो ज्यादा रिकवर नहीं हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी हो रही है एंड जो उनकी क्वांटिटी है वो कम है। तो इन सब केसेस में डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट चलाते हैं और उसके बाद वो आईयूआई करते हैं। जब ये सारी चीजें थोड़ी सी लेवल पे आने लगती हैं तब वो आईयूआई का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। एंड
आईयूआई दूसरे बेस पे तब होता है जब मेंस में प्रॉब्लम आती है। अगर मेंस में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट चलाकर आईयूआई का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से 2 लेवल पे आईयूआई का प्रोसेस होता है एंड इन सारी चीज़ों को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते-करते तब आगे स्टेप आता है आईयूआई का। अब हम जानते हैं कि अगर आप आईयूआई पे जा रहे हो तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐसा क्या चेंजमेंट कर सकते हो जिससे आप आईयूआईज़ के द्वारा जल्दी ही कंसीव कर सको और अपने बहुत सुंदर से हेल्दी बेबी को जन्म दे सको। ये नहीं है कि अगर आप आईयूआई करा रहे हो तभी आप ये लाइफ़स्टाइल अपनाओ। अगर आप आईयूआई नहीं भी करा रहे हो, आप नॉर्मल प्रोसेस से भी अगर आप कंसीव कर रहे हो तो भी आप अपनी लाइफ़स्टाइल में ये सारी चीज़ें ला सकते हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हेल्दी बेबी को कंसीव करने के लिए। तो इसके लिए अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, आप डॉक्टर के पास जाने की सोच रहे हो, तो फिर उसके पहले आपको पहले तो हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। आप घर का खाना खाओ, सैलेड खाओ, जूसेस पियो, हेल्दी खाना खाओ, फास्ट फूड पूरी तरीके से आपको अवॉइड करना है। ठीक है? एंड सेकंड आपको एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, जो जल्दी कंसीव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, आप नेट में सर्च करोगे आपको आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें ट्राई करी है, मैं उस बेस पे आपको बता रही हूँ। तो आप नेट में सर्च करो, आपको उसके लिए भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज़ेज़ मिल जाएँगी, जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज़ होती है, उससे बहुत जल्दी आपको बेबी कंसीव करने में हेल्प मिलेगी, कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करेगी, बहुत जल्दी रेडी होगी कंसीव करने के लिए। एंड थर्ड है आप अपने को हाइड्रेट रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। फोर्थ है कि आप टेंशन फ्री रहो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप टेंशन फ्री रहो। जब तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करके तो आप कंसीव करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आई नो जब इन सब प्रोसेस पे जाओ तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और दिमाग में क्या-क्या बातें चलती हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बिल्कुल हमारा दिमाग बिल्कुल कन्फ्यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि यार ये चीज़ सक्सेस होगी कि नहीं होगी? क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आई नो बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं हमारे दिमाग में, बट आप इन सारी चीज़ों को भूल के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नन्हे प्यारे बेबी जैसा आपको बेबी चाहिए, उसके बारे में जब आप सोचोगे ना, तो आपका दिमाग अपने आप बिल्कुल पॉज़िटिव हो जाएगा, बिल्कुल मन खुश हो जाएगा। तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही टिप है आपके लिए कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करो। स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, लेट नाइट मत जगो, सुबह रूटीन में उठो और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपने पॉज़िटिव थिंग को सोचो। आपके जो भी भगवान हैं, आप अपने भगवान को याद करो, उनसे प्रे करो और अपने आप को प्रिपेयर करो एक हेल्दी बेबी को कंसीव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ़ में इसको इन्वॉल्व करो, तो आपको सच में बहुत जल्दी इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। एंड अब हम जानते हैं कि आफ्टर आईयूआई क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। तो आफ्टर आईयूआई अगर आपने जिस डेट पे आपने आपने आईयूआई कराया है, तो उस डेट से आपको 14 दिन लगेंगे आपको कंसीव करने में, ठीक है? तो ये 14 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन 14 दिनों में आपको अपना सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल भी लापरवाही इन 14 दिनों में आपको नहीं करनी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं जिसमें आप पॉज़िटिव भी आ सकते हो और नेगेटिव भी आ सकते हो। तो कोशिश करो कि आप पॉज़िटिव ही आओ, ठीक है? तो इन 14 दिनों में आप क्या-क्या फ़ील कर सकते हो, अब मैं आपको इस बारे में बताऊँगी। इन 14 दिनों में अगर आपने कंसीव कर लिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो सकता है, आपको घबराहट होगी, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पीरियड आने वाला है, इस टाइप से आपको पेन होगा अपने पैरों में, अपने पेट में, अपने बैक में, थोड़ा-सा इस टाइप से भी दर्द हो सकता है। तो ये जितने भी सिम्पटम्स होते हैं, ये प्रेगनेंसी कंसीव होने के होते हैं, बट हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये तो पूरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो आपको स्ट्रेस आउट नहीं होना है, अपने डॉक्टर से बात करनी है, उनको ये सारी चीज़ें सिम्पटम्स बताने हैं और जो वो इस टाइम पे आपको प्रिकॉशंस रखने को कहें, तो आप वो प्रिकॉशंस रख सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब हम लोगों ने जाना कि आप ये सब चीज़ें फ़ील कर सकते हो। अब हम लोग जानते हैं कि आफ्टर आईयूआई हम लोग क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं जिससे चीज़ पॉज़िटिव हो। तो उसके लिए अगर जिस दिन आपने आईयूआई कराया है, तो आपको हॉस्पिटल से आने के बाद आपको रेस्ट करना है। तो अगर आपने मॉर्निंग में आईयूआई कराया है, तो आपको पूरा दिन आपको रेस्ट करना है। अगर आपने शाम को कराया है, तो फुल नाइट आपको रेस्ट करना है। 14 दिन तक आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी-उतरनी है। आपको फ़ास्ट फूड नहीं खाना है, आपको तेल मसाला नहीं खाना है, आपको ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, आपको कोई एक्सरसाइज़ भी नहीं करनी है 14 दिन तक। आपको वॉक करनी है, वो भी बिल्कुल लाइट वॉक करनी है। जल्दी-जल्दी दौड़ना भी नहीं है, जल्दी-जल्दी भागना भी नहीं है, बिल्कुल भी वज़न मत उठाना और हाँ, आप दूसरे दिन से आप खाना बना बना सकते हो, आप घर के छोटे-मोटे काम कर सकते हो, बट जिसमें ताकत लगे, जिसमें मेहनत लगे, आप वो काम नहीं कर सकते हो। ज़्यादा उठने-बैठने वाला काम नहीं कर सकते हो और मेन चीज़ आप टेंशन तो बिल्कुल नहीं ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप डाइट भी अच्छे से ही जो डाइट आपकी हेल्दी
हेल्दी डाइट चली आ रही थी उसको ही फॉलो करना है, खट्टा वगैरह थोड़ा-सा अवॉइड करना। तो ये सारी चीज़ें आपको 14 दिन तक कुल रखनी है। तो जब 14 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद तो डॉक्टर आपको खुद बताएँगे कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है। जब कंसीव हो जाएगा, तब तो वो खुशी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुशी आ जाती है, हम लोग क्या फिर पूरी फैमिली केयर करने में लग जाती है। तो उसके पहले तो हमको खुद ही अपनी केयर करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, एक बड़ी बहन के नाते, अगर आप मुझसे भी बड़े हो, तो एक छोटी बहन के नाते मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट कर रही हूँ, ये एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कंसीव करने का और आप इस प्रोसेस पे जा रहे हो, तो आप ये सारे प्रिकॉशंस रख सकते हो, जिससे आपकी जो रिज़ल्ट है वो पॉज़िटिव ही आएगी। एंड जब आप 14 दिन बाद आप अपने डॉक्टर से बात करोगे, तो आपको खुद अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा, अगर आप ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी फॉलो की थी और मुझे उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैं प्रे करूँगी कि अगर आप एक प्यारे से बेबी को पाना चाहते हो, तो आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।